अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, पार्टियां वापस आ रही हैं, मेहमान आ रहे हैं दोबारा, लिहाजा तैयारी कर लें, नहा धो लें, कपड़े बदल लें, बच्चों के कपड़े भी तब्दील करा लें। मेहमान किसी टाइम भी पहुंच सकते हैं और ये मामला कल रात से चल रहा है। सबसे पहले एक ईरानियन है जो कि एक अमेरिका में सेटल्ड हैं, कोई किसी में रह ले, किसी थिंक टैंक में है, कोई किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं। और सबसे पहले उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मुझे ईरान से ज़राए ने यह बताया कि जुमेरात के रोज़ पाकिस्तान में मुज़ाकरात शुरू होंगे, दोबारा होंगे। और उन्होंने कहा कि यानी कि मुझे ईरानी ज़राए ने कंफर्म किया। उसके कुछ देर के बाद कोई ख़बर आ गई, ओवरऑल सोशल मीडिया पे ख़बर चल पड़ी। और उसके बाद हमने देखा कि कोई वायर एजेंसीज़ एपी, उन्होंने भी ये ख़बर ब्रेक की। उसके बाद हमने देखा रॉयटर्स, उन्होंने भी कहा कि सानू एक नहीं दो नहीं पांच सोर्सेज ने, पांच मुख्तलिफ सोर्सेज ने ये बात बताई है। आहिस्ता आहिस्ता ख़बर तब्दील होना शुरू हो गई। ख़बर में एक और पहलू आ गया, वो कहा कि वो क्या कि मुज़ाकरात दोबारा होंगे, ये बात कंफर्म है, लेकिन किधर होंगे ये बात कंफर्म नहीं है। उसमें मुख्तलिफ ज़राए मुख्तलिफ बातें बता रहे थे कि कोई कह रहा था कि हो सकता है कि कहीं यूरोप में हो, मतलब ये था कि कहीं जिनेवा में हो। ये हम तो नए नए पीस बिल्डर बने हैं ना, तो जिनेवा जो है या ज्यूरिच, ये जो स्विट्ज़रलैंड वाले हैं, इन्होंने अपना एक कैरियर बिल्ड किया हुआ है पूरा। आपको पता है कि हमारे जो इवन जो अफ़गानिस्तान के हवाले से पुरानी बात कि उस टाइम जिनेवा माहिदा, आपको सुना है कि वो जी मोहम्मद खान जिने जो वो जिनेवा माहिदा पे गए हुए थे, वो वापस आए तो उनकी हवा निकाल दी गई, यानी कि असम्बली जो है वो तोड़ दी गई। तो ये उस टाइम अफ़गान माहिदे की बात हो रही थी। तो जिनेवा वाले जो हैं ये पुराने पीस बिल्डर हैं, हम जो है नए नए बने हैं। तो ये आ रही थी कि ईरान वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात हमने करने, असा अगले होर नहीं जे जाना। और दूसरा जो अमेरिका वाले वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें जो है ना जिनेवा जो है ना वो बेहतर रहेगा। अच्छा, इस वजह से ना पाकिस्तान में नर्वसनेस थी। जब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हुक्काम की बात कर रहा हूँ कि ये ज़रा नर्वस थे। नर्वस किस बात पे थे? इस बात पे कि हाइप क्रिएट हो रही है कि दोबारा से पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अगर खुदा न हसन ना हुए तो बड़ी सुबकी होगी कि लोग समझेंगे जी कि जनाब वो पता नहीं उन्हें की गल की थी, की थी उन्हें पाकिस्तान के जो इंतज़ामात हैं वो कोई दुरुस्त नहीं लगे, वो कोई नाकस थे या इस तरह का। यानी कि जो एक मेज़बान है उसको बड़ी फ़िक्र होती है। यानी कि आप इमेजिन करें कि कोई दो तीन मेज़बानी के कैंडिडेट हों और आपका भी नाम चल रहा हो और अचानक आपका नाम ड्रॉप हो जाए, और आप चाहते भी हों कि मैं मेज़बान बनूं, आप चाहते भी हों कि ये एज़ाज़ मेरे हाथ में आए, और फिर ये है कि इतना एक तारीख़ी मुलाकात होने जा रही है, ऐन मुमकिन है कि इस दफ़ा जो मुलाकात हो वो बाकायदा एक माहिदे की शक्ल में हो। ये भी मुमकिन है, दो आगे मुझे सूरतें नज़र आ रही हैं कि क्वाइट लाइकली कि ये भी हो सकता है कि जो इस दफ़ा मुलाकात का स्टेटस या जो एक हेड ऑफ़ द डेलीगेशन है उसका स्टेटस एलिवेट हो जाए, मसलन कि सदर ट्रंप आ जाए, और दूसरी तरफ से जो ईरानी सदर आ जाए। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम लीडर आएंगे, लेकिन हो सकता है ईरानी सदर आ जाए। ये तो जैसे कहते हैं ना, टू गुड टू बी ट्रू, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जो ईरानी स्पीकर हैं वो भी ना दोबारा आएँ, और जेडी वैंस भी ना आए, और जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं वो आ जाएँ, और दूसरी तरफ जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो वो पाकिस्तान आ जाएँ, और उन दोनों के दरमियान कोई मुआहिदा हो। अंदाज़ा ये है, मेरा अंदाज़ा है कि जो पहली एक मुलाकात हो गई है, इस दफ़ा जो मुलाकात होगी, और ये आपको देखना पड़ेगा कि किस लेवल पर मुलाकात हो रही है। अगर लेवल इसका हाई है तो इम्कानात ये हैं कि इस दफ़ा चीज़ें फ़ाइनल हो जाएंगी। तो खैर ये है कि पाकिस्तान इस हवाले से नर्वस था कि अगर खुदा न खास्ता एट दी 11th आवर पाकिस्तान ड्रॉप हो जाता है, कोई और मुल्क हो जाता है, तो फिर क्या बनेगा? फिर जो है यानी कि हमें ज़रा एक सुबकी होगी कि हम तो एक बड़ा एक पहली मुलाकात के लिहाज से तो हम चैम्पियन थे, अब ये ना हो कि दूसरी मुलाकात किसी और जगह पर चली जाए। लेकिन अंदाज़ा मेरा ये था कि ईरान वाले अगर कहीं जिनेवा जाना होगा या किसी और जगह, तो वो पाकिस्तान को ज़्यादा अहमियत देंगे, पाकिस्तान पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। मुझे ये भी एग्जैक्ट नहीं आइडिया कि क्या अमरीकी चाह रहे थे कि किसी और जगह पर हों, लेकिन यह है कि पाकिस्तान के अंदर रात को एक नर्वसनेस पाई जाती थी कि शायद ये चीज़ें कहीं कोई सबुटाज ना हो जाएं, यानी मुलाकात के वेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ। अब दूसरा जो लोग इसको जोड़ रहे थे, वो जोड़ रहे थे जो शहबाज शरीफ के विज़िट के साथ। शहबाज शरीफ जो हैं वो
सऊदी अरब जा रहे हैं और उधर से उन्होंने टर्की जाना है। अब इतलात ये आ रही हैं कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा और इनके साथ तो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा तो हैं ही इसहाक डार, और ये आगे फिर सारे टर्की जाएंगे। और वैसे उधर जो हो रहा है वो वज़राए ख़ारजा के हवाले से ही कोई एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें और भी ममालिक के वज़राए ख़ारजा होंगे। तो ये है कि उधर भी इनकी आपस में बातचीत होगी, खित्ते की सूरत हाल पर डिस्कशन होगी। तो कई लोग ये कह रहे थे जी कि शायद उनसे मशवरा करने गए हैं। मैं कह रहा था कि नहीं यार, उनसे मशवरा क्यों करने जाएंगे, यानी कि वो सारे चाहेंगे कि उनके मुल्कों में हो, हम ये चाहेंगे कि हमारे मुल्क में हो। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ईरान जो है वो पाकिस्तान की निस्बत, अगर उसके पास चॉइस हो पाकिस्तान, टर्की, मिस्र और सऊदी अरब, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान में हो। एक तो हम जो है यानी कि एक आंदे ने बरूं ते बरूं आ, यानी कि नाल जड़ा एक दरवाजे के नाल दरवाज़ा है। दूसरा ये है कि इधर वो पहले आ चुके हैं, ठीक है, इधर उनका एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो चुका है। तीसरा, जब इवन पहली दफ़ा भी आना था तो टर्की वाले भी कोशिश कर रहे थे, इजिप्ट वाले भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को तरजीह दी थी। और उस लिहाज से अगर इन 3-4 ममालिक जो हैं वो ऑप्शन हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उधर जाएंगे। अच्छा, ये बातें जो हैं ये तो सारे दिन से इसी तरह की चल रही थी। अब यह है कि उस दौरान आज जो ट्रंप है, ट्रंप भी आपको पता है कि बड़ा यानी कि एक उसकी अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी दोनों, यानी कि अमरीकी सदर है कि जिस तक पहुँचना अदरवाइज़ एक बड़ा एक मोजा होना चाहिए जी कि कोई जो रिपोर्टर है उस तक पहुँचता हो। इधर जो अमरीकी रिपोर्टर हैं वो ट्रंप के साथ इसी तरह बातें कर रहे होते हैं जैसे किसी को एमएनए एमपीए के साथ कर रहे हैं। अभी भी जो उनकी न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्टर पाकिस्तान में आई हुई है, उन्हें फ़ोन खड़का देता है। हो सकता है कि उसको पाकिस्तान से किसी ने कहा हो कि ज़रा तू ही जाके पूछ, लेकिन यह है कि उसको ख़बर भी चाहिए थी। वो वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट है, यानी कि वो वाइट हाउस कवर करती है। अगले दिन भी मैं देख रहा था कि कोई एएफपी का रिपोर्टर है, उसकी गल हो गई और उस तो बाद राती नींद नहीं पई। कहता है मैं ट्रंप ने फ़ोन किया तो ना फ़ोन उन्हें चुक लिया, ठीक है, और मैंने को 2-4 बातें पूछी और फिर जो है फ़ोन बंद कर दिया। और फिर कहता है कि मैंने अपने घर वालों को जाके बताया कि मेरी ट्रंप से बात हुई, वो मेरे हाथ ला ला के चेक करन कि अब्बा साढ़े ये या किसी और दा तो नहीं कोई आ गया कि जिसको ट्रंप जो है अमरीकी सदर जो है वो फ़ोन पे बातें कर रहा था, मेरे कान भी चेक कर रहे थे, वो ये कह रहा था। तो खैर ये है कि वो उस खातून की बात हुई है और सदर ने उसको कहा है कि तू का किए तू ना कोई 4 दिन हूँ पाकिस्तान ही रहो, कोई पता नहीं कि जड़ा है ना मेला दोबारा उत्थे लग जाए। और उसने कहा कि आप जो है यानी कि पाकिस्तान में रहो, हो सकता है कि 2 दिनों तक दोबारा काम शुरू हो जाए उधर मुज़ाकरात का। इससे जो है ये बात फिर मज़ीद कन्फर्म हुई है। ये जो आपको मैं तौहीद बांध रहा था वो इधर लाने के लिए बांध रहा था कि ये बातें चल रही थी, अब आकर क्लैरिटी आई है। अगर ये ट्रंप ने बात ना की होती तो मैं अभी भी जो है ना शायद मगर अगर लगा रहा होता। तो अब जो है ट्रंप ने आगे जो जो बात की है उससे कोई क्लैरिटी मज़ीद आ गई है कि अब जो है मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान होंगे, क्योंकि ईरान वाले जो है वो तो पहले ही कह रहे थे कि पाकिस्तान में होने चाहिए। अमरीकियों को कॉन्फिडेंस को लेवल बेहतर होना चाहिए, यानी कि उन्हें और कोई मसला नहीं है, ज़रा सिक्योरिटी से घबराते हैं। हो सकता है जेडी वैंस जो है वो अपने इलेक्शन में जाके कि तुसी कितों दे दलेर हो, असल दलेर तो मैं वहाँ जड़ा पाकिस्तान तो होके आया कि जिमें उत्थे गोलियां चल रही हैं तो है उत्ते कोई छड़ापियाँ मारदा मारदा उधरों निकल गया सी। तो ये जो है ना वो फिर ये पाकिस्तान को अभी तक इसी तरह डील करते हैं कि जनाब वो बड़ा ख़तरनाक रीजन है और सिक्योरिटी के हवाले से इनकी जो है ना स्पेशल सर्विस वो भी बड़े अनर्व थे कि क्या होगा। कुछ 400 के करीब बंदा आया सी थे, यानी कि उसकी सिक्योरिटी के लिए, एक बंदे की सिक्योरिटी के लिए। तो खैर ये है कि उस लिहाज से जो बात है वो पहले की निस्बत अब उसमें ज़्यादा एक क्लैरिटी आ रही है कि जो अगला राउंड होगा वो पाकिस्तान में होगा। अब यह है कि क्या जुमेरात को ही होगा या वीकेंड पे होगा, इसके बारे में कोई दिन अग्गा पिछा हो सकता है। लिहाजा मेरे ख्याल ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ नाराज़ नहीं होगे ਸਾਡੇ ਨਾਲ इस चीज़ ਨੂੰ, यू विल बियर दिस विद अस। तो अब जो है नहीं कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, और वो भी जो है ना ये ब्लॉकेट के हवाले से जिस पे मैंने कल बात की थी कि जो यानी इन्होंने कहा कि हम ईरानी जो बंदरगाहें हैं हम उनका घेराव करेंगे। ਉਹਦੇ ਤੇ सऊदी अरब वाले ने क्या उन्हें क्या कि ट्रंप ने क्या खुदा दा ना ही सानू किसी पासे जगह छड़ दे, तू सानू मरवाना भी है ना तू सानू बचा सकना है। और फिर ये है कि वो इधर फायर करते हैं, हम उनका जवाब भी नहीं दे सकते कि वो ऑलरेडी इस टाइम विक्टिम पार्टी बने हुए हैं। तो और फिर यह है कि अगर तुम उनकी बंदरगाहें बंद करोगे तो हम रेड सी की तरफ से निकलते हैं, वो भी ज़रा एक
थोड़ा सा एक नैरो पैसेज है, तो हो सकता है कि उधर हूथी जो है उनको भेज दें और हमारे लिए उधर भी प्रॉब्लम हो जाए, तो खुदा रहा कोई नवा चन्न ना चढ़ी, अब जो है ना ये ब्लॉकेट की तरफ ना जाओ। तो ब्लॉकेट उसने की हुई है, कितनी की हुई है इसका एग्जैक्ट स्टेटस का नहीं आइडिया, लेकिन जितनी एक हाइप क्रिएट की हुई थी ना मेरे ख्याल उससे कम है। तो यानी एटलीस्ट ये है कि सऊदीया वाले इसको ईरान के लिए ये बात रिकॉर्ड पर ले आए हैं। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक स्टोरी छपी है और मैं ये समझता हूँ कि उसका मकसद यही है कि बाकी लोगों को भी पता चल जाए, ईरान वालों को भी पता चल जाए कि भाईजान साडा कसूर नहीं जे, ए ट्रंप जिहड़ा है ना बोंगा अपने लेवल पर लग्या है, कभी कोई ये नहीं कि हज़रत ईसा का यानी कि रूप धारण की कोशिश कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि वो एक इमेज के जिसमें वो इस तरह से एक जीसस बना हुआ है और आगे किसी के माथे पे हाथ रख रहा है कि शायद उसको कोई शफा हो जाए। उस पर जो उधर राइट विंग है उसका बड़ा बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्शन आया। फिर आंदा मैं तो जी वैसे डॉक्टर बने हैं, मैं यानी कि हज़रत ईसा तो नहीं सा बने हैं। तो पोप जो है उसके साथ लहरा लड़ाई लड़ रहा होता है कि जनाब मैं अगर ना होता तो तू पोप बन जाता, तू कि पोप बनना सी। तो है यानी कि तो पागल सा आदमी है, अब उसका क्या किया जा सकता है। ये जमहूरियत है, जमहूरियत का ये रूप भी आप जो है देखना, आप देख लें कि जब इस तरह के जो इस तरह के लोग होते हैं, और ये जहन में रखें कि इनको इसको लोग लेकर आए हैं, ठीक है, जिनको लोगों को हम समझते हैं ना कि बड़े अक्लमंद होते हैं, बड़े जीनियस होते हैं, वो फिर इस तरह के लोगों का भी इंतखाब वो कर रहे होते हैं। अब ये है आखिरी बात, और वो ये मुज़ाकरात किधर होंगे, मेरा ख्याल यही है कि इधर ही होंगे जिधर पहले हुए थे, सरीना में। लेकिन सरीना के हवाले से एक और जो इंडिया वाले बेचारे जो है ना यानी को बिल्कुल फ़र्क बैठे ने, यानी कि हत्थे हत्थ रख के साढ़े हल परौने आते हैं, वो बस वेंदे रहते हैं कि परौने किहड़े घर जा रहे हैं, ठीक है। तो आज जो है वो इसी पे खुश है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है कि उसको सदर ट्रंप ने फ़ोन किया है, और मेरे ख्याल उन्होंने 5 दिन नींद ही नहीं आनी। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया वाले प्रोपेगेंडा क्या कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा ये पाकिस्तान से ख़बर चली कि जो सरीना वाले हैं उन्होंने जो तमाम इंतज़ामात का हुकूमत पाकिस्तान से बिल नहीं लिया, ठीक है। जो हैं प्रिंस आगा करीम, ये उनका हॉस्पिटल है, जो भी हैं अभी आजकल जो प्रिंस हैं, तो यानी कि उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं लेना। अच्छा, यानी कि एज अ गुड विल जेस्चर, तो यानी कि उन्होंने कहा जी कि वेखो इन्हें इत्थे भी मुफ्ता ला लिया, पाकिस्तान वाले ने बिल भी को नहीं दिता, ए भी होटल वाले ने खाते पा दिता है। और अब ये है कि इंडिया वाले जो है ना ये ज़्यादा ही जो है ना भौले हुए हैं, मसला ही है। अब ज़रा इमेजिन करें कि चलें ये उन्होंने एज अ गुड विल जेस्चर उन्होंने बिल नहीं लिया, दूसरा इसका होटल को क्या फ़ायदा होगा, ये ज़रा सोचें। पूरी दुनिया में सरीना की ब्रांडिंग हो रही है। अगर आप इसको पाकिस्तान के हवाले से सोचें तो भाई ये तारीख है, जिन कमरों में बैठ के, आज मैं देख रहा था रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने तस्वीरें चलाई हुई हैं कि इत्थे बह के जनाब मुज़ाकरात हो रहे थे, ठीक है। वो भाईजान इन्हें कमरियां का रेट पता नहीं कितों तक कितने चले जाना, इन्होंने इनका कोई नाम भी इसी तरह मिलता जुलता रख देना है कि क्या वो कमरा आपको कॉन्फ्रेंस के लिए या मीटिंग के लिए चाहिए जिधर वो मुज़ाकरात हुए थे, उसका तो जनाब हमने तो बिल ही उसका बहुत ज़्यादा जी, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और ओवरऑल जो भी इधर को फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, जो इधर लोकल टूरिस्ट आएंगे, उन्हें आखना है तो रहनी सरीना क्यों जी, सरीना क्यों रहना जी, इधर ये जी वो हम जी उस होटल में रह रहे थे जिधर मुज़ाकरात हो रहे थे। कई जो है यानी कि उन्होंने कमरे इसी तरह उनके नाम पर बेचने हैं जी कि ये फ़लाँ के जेडी वैंस के नाम पे बुक हुआ था, और ये जो दूसरा है वो गालिबाफ के नाम पर बुक हुआ था, तो आपने किस में रहना है, ठीक है। तो उनकी अपनी ब्रांडिंग हुई है, तो उस लिहाज से चलें उनकी गुडविल जेस्चर है। लेकिन यह है कि उन्होंने क्या इसमें लूज़ किया, लूज़ कुछ नहीं किया, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो इंडिया वाले जो है ना वो बिल्कुल ही उनके पास और कुछ नहीं है बेचने के लिए, वो अब सिर्फ यही मजाक जो है यानी कि इस तरीके से हमारी कुछ जागनसाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया वाले फिक्र ना करो, हो सकता है अगला जो डायलॉग है वो भी इतने हुए तो नाजरीन हुण इंतज़ार करो थोड़ा जहा, ना धो लो तो मैं भी चलना। अल्लाह हाफिज़।